जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के लिए 21,391 पदों के लिए जो आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पूरे 1000 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग 500 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित रहने वाला है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए, तो चलिए देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ गए 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। जीके और जीएस का जो प्रश्न है 1000 सीरीज, इससे अलग एग्ज़ाम में आपको प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा, और अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को सभी लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है। सभी प्रश्न पिछले 15 वर्षों में, जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से जो प्रश्न लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्न का इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, यानी आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं उन सभी प्रश्नों का। तो चलिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। सभी प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और चलिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। इसे याद रखना है आपको। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। इसे याद रखना है। वेटिकन सिटी स्वेज नहर किस दो सागरों को, जी हाँ दोस्तों, किस दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, आपको इसे याद रखना है। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, इसे याद रखना है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, कई सालों से एग्ज़ाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए आपके एग्ज़ाम से, जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ कि रामबाण साबित रहने वाले हैं। यहाँ से 100% गारंटी है मेरा कि आपको एग्ज़ाम में यही प्रश्न छापेगा ही छापेगा, एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग सभी लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, भारत में संघ क्षेत्र द्वारा जो है दादर और नगर हवेली को राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा सिलवासा, इसे याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और चलिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की जो राजधानी है, वर्ष 2011 की नवीनतम, यहाँ पे जनगणना नहीं है दोस्तों, प्रश्न है वर्ष 2011 की नवीनतम राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी है तो जुम्बा है, इससे याद रखना है आपको। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और चलिए प्रश्न 262 नंबर, और इससे पहले जो 1 से लेकर 250 प्रश्न तक एक ही वीडियो में हम लोग कवर कराए हुए हैं। तो अभी तक अगर आप नहीं देखें दोस्तों, तो सभी लोग फटाफट से जाकर उस क्लास को सबसे पहले आप देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से 1000 प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल, आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी लेखक के पुस्तक जो है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल, इससे याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप जो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है, इसे याद रखना है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होते हैं? तो 24 तिलियां होते हैं, इसे याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सा बनाया गया था? तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म सबसे पहले भारत में बनाया गया था। और चलिए, बिहार का जो सबसे पहला फिल्म था, इस फिल्म का नाम क्या था? आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, आप क्योंकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बिहार में सबसे पहला फिल्म कौन सा था। तो चलिए सभी लोग को कमेंट करके बताना है।
और चलिए, सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? तो आस्टेपिस की हड्डी होती है, इससे याद रखना है आपको। सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी अगर हड्डी की बात की जाए तो सबसे बड़ी हड्डी जो है ये जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम है फीमर। याद रखिएगा। मानव शरीर में कितना पेशियां हैं? तो 639 है, इससे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और आज के इस क्लास में हम लोग एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि जनगणना से आप लोग को प्रश्न 100% आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 20 प्रश्न जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो ऐसे प्रश्न 20 साल से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, संविधान के 20 प्रश्न जो 20 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग बजट से 20 प्रश्न लेकर आए, यानी सब हर एक पॉइंट से आपको, हर एक पॉइंट से, जी हाँ दोस्तों, खेल हो या हर एक पॉइंट से आप लोग को 20 प्रश्न हम कराने वाले हैं, जो एग्ज़ाम से पिछले 20 सालों से लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को। तो चलिए, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो है, जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जास्ता की जो परत है चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जास्तीकरण या गलवनीकरण कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो में आगे चलने से पहले सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ताकि एक लाइक जो है आपका हमें बहुत ही ज़्यादा मनोबल टाइट करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके कंटेंट के ऊपर हमें मोटिवेट करता है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, कि 21,391 पद की एक पद को आपके हासिल करने के लिए हम आपके लिए मेहनत आपके कंटेंट के ऊपर कमी नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग सबसे पहले फटाफट से जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि ये ना लगे कि 21,000 बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है, यहाँ पे क्लास में जो लाइक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है, इसे याद रखिएगा। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है कहाँ पर है? तो डिगबोई जो कि असम में पड़ता है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। हैदराबाद में 4 मीनार निर्माण किसने करवाया था? तो जी हाँ दोस्तों, कुल्ली कुतुब शाह ने करवाया था। आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। और चलिए, 277 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है ये कब और कब जो है कहाँ पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे दिल्ली पुलिस हो या जीडी हो, एसएससीएमटी हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए आपको बता दें, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, कि आज जो है, आज आप लोग को 12 बजे से बिहार पुलिस का जो एडमिट कार्ड है सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 12 बजे से सभी लोग। तो चलिए, आपका जो लिंक है उसका, या आपको बता दें कि दोस्तों एडमिट कार्ड जो है बहुत लोगों को रिजेक्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग अपना रिजेक्ट जो हुआ है लिस्ट, उसमें नाम जांच लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए उसका जो लिस्ट है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है, इसे याद रखना है। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब किया गया था? तो याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकालीन की प्रथम घोषणा किया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, भारत में भाषा के आधार पर बोली जाने वाली जो राज्य है, यानी भारत में भाषा के आधार पर कितने जो भाषाएं आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, कितना भाषाएं भारत में, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाले पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश से, इसे याद रखिएगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखिएगा, 712 ईसा पूर्व में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा
किया गया था भारत में पहली बार प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो मेगास्थनीज, जिसे याद रखिएगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा सिलोन है श्रीलंका का। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, इसे याद रखिएगा। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फंक ने किया था, इसे याद रखिएगा विटामिन की खोज। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है आस्टेन लैंड जो है लेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखिएगा आयरन, कॉपर जो है क्रोमियम, निकिल की धातु होती है, इसे याद रखिएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो जी हाँ दोस्तों कॉपर तथा टीन की होती है, इसे याद रखिएगा। कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। और चलिए 288 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब जो संबोधित किया? तो याद रखिएगा 1893 में संबोधित किए हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को होता है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में सबसे पहले दिए थे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी लोग इस क्लास को PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता को मृत्यु हो गई थी? जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गया था लाठीचार्ज में, इसे याद रखिएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ जो है सिद्धार्थ है, इसे याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में किया गया, इसे याद रखिएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग से संपन्न होता है? तो छोटे आंत से संपन्न होती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न आनुवांशिकता के नियमों के प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा ग्रोगर मेडल के द्वारा जो है किया गया था, मेडल ने, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले मानव के द्वारा तांबा का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, आपको याद रखना है, बॉल पेन करता है। और चलिए 299 नंबर प्रश्न पूछा गया है रेशम की जहाँ 1000 का जो सीरीज है हम लोग ऐसे करके जो है 3 क्लास में पूरा करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल जो है पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा किस कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत के पत्तियों पर पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। राजस्थान की खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए। और चलिए पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है, इसे आपको याद रखना है। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संरचना किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए जो है डीएनए की द्विगुणित कुंडली के जो पता लगाने के लिए वाट्स और क्रिक का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है, इसे याद रखिएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में प्रश्न को रिपीट किए जा रहे हैं, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा। पूछा गया प्रश्न है किसी व्यवसाय के प्रथम जो पृष्ठ होता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा होम पेज कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, होम पेज कहलाता है। और चलिए 308 नंबर प्रश्न है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और चलिए 309 नंबर प्रश्न है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि जो है गति कितनी होती है? तो 332 मीटर सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है? तो शुक्र है जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसे याद रखिएगा।
सूर्य में सर्वाधिक गैस जो है कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक गैस है, इससे आपको याद रखना है। पृथ्वी की दिखाई जाने वाली सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए शुक्र है, जो कि पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे चमकीला ग्रह है। जी हाँ दोस्तों। और चलिए सौरमंडल का आयु कितना होता है? तो 4.6 अरब वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा पूछल तारा जो है 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देता है? तो जी हाँ तो याद रखना है आप सभी लोग को, हेली पूछल तारा है, इसे याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर होता है, इसे याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है, इसे याद रखिएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 14 मई 1974 को जो किया गया था, पोखरण के राजस्थान में, याद रखना है आप सभी लोग को। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम आसपास कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है, इसे आपको याद रखना है। और चलिए 320 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको याद रखना है थोरियम्स पाया जाता है, थोरियम्स याद रखना है। शरीर में सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है, इससे आपको याद रखना है। और चलिए संसार का विशालतम प्रश्न है, संसार का विशालतम आस्तनधारी जो है, आस्तनधारी कौन सी है? तो याद रखिएगा व्हेल मछली, इससे याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जैसे तो ब्लड ग्रुप का जो खोज है लैंड आर्स्टेनर ने किया था, इससे आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? दोस्तों सभी वन लाइनर प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है, तो बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा स्पुतनिक 1 है, इससे याद रखिएगा। किस उपग्रह जो है, प्रश्न पूछा गया किस उपकरण द्वारा नियंत्रण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो को परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम जो कहलाती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए रिएक्टर पैमाने द्वारा जो है क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, इससे आपको याद रखना है। भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सा धातु है? तो एल्युमिनियम धातु है, इससे आपको याद रखना है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? यानी सांध्य सुबह और शाम का तारा जो शुक्र को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं, इससे आपको याद रखना है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है 1 देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनाता है? तो याद रखना है जिप्सम से बनाता है। जी हाँ दोस्तों। मछलियों किसका सहायता से सांस लेती है? तो गिल्स की यानी गलफड़े की सहायता से इन्हों सांस लेती है, इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इससे आपको पता होना चाहिए। दूध में क्रीम जो है किस प्रक्रिया की बनाई जाती है? किस प्रक्रिया के कारण? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है दूध की क्रीम जो बनाया था, इससे आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है ये मुंबई में, इससे आपको याद रखना है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 340 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे याद रखिएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इससे आपको याद रखना है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर जो है हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ जो है स्वदेश ले गए थे, यानी स्वदेश ले गए, तो याद रखना है नादिर शाह था, इससे याद रखिएगा। और चलिए भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो आरावली पर्वत श्रृंखला, इससे आपको याद रखना है। धरती के तल को जो है, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% है, इससे याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश का है? तो बांग्लादेश का है, इसे आपको याद रखना है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, आपको इसे पता होना चाहिए। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है शोक नदी। और चलिए
इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।